हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स में काफ़ी बातें हमने डिस्कस कर चुकी है। आज हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जेईई में भी इससे छोटे छोटे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, आपका बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। तो इट इज रिप्रेजेंट बाई तो इसको किसी बुक में आप देखोगे कि इसको ना इस तरह रिप्रेजेंट किया गया होगा, ठीक है ना, या कहीं कहीं आपको किसी बुक में मिल जाएगा कि आपको ए डैश से रिप्रेजेंट किया होगा। तो ए की पावर टी हो या ए डैश हो, दोनों का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ठीक है, अब देखेंगे सर इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज मतलब ये होता है, इट मीन्स मतलब क्या होता है, रो को क्या करते हैं हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को क्या करते हैं, रो में चेंज कर देते हैं। मतलब ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रो को हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं, या कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं, रो में चेंज कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या होता है सर, मतलब ये होता है कि इफ अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, जो क्या हो, इसका एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आई जे, और इसका ऑर्डर मान लो m इंटू एन है, ठीक है ना, ऑर्डर क्या है, m इंटू एन है। तो जिस दिन आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो क्या होगा पता है, रो इंटू कॉलम हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे आज क्या रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो क्या होगा, रो चेंज हो जाएगा कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएगा रो में। मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे आई हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जे इंटू आई हो जाएगा। और इसका ऑर्डर भी चेंज कर जाता है, ठीक है, मतलब किसी का ट्रांसपोज करते हो तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अभी क्या है एन एन है ना, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन इंटू एम हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। तो कोई एक ऑर्डर है, इफ ऑर्डर ऑफ ए एम इंटू एन, ठीक है ना, देन इफ ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एम इंटू एन है, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है एन इंटू एम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबसे बेस्ट, ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा। तो मान लो एक मैट्रिक्स था ए, जिसका क्या था, एलिमेंट क्या था, यहाँ पे 2 1 3 4 -6 5 था मान लो, ठीक है। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज किया ना, तो ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, रो किस में चेंज हो गया, कॉलम में। तो रो इसका क्या है, देखो तो यही ना इसका रो है, तो रो किस में चेंज हो गया, कॉलम में। तो आज क्या हो जाएगा, ये सोया हुआ था, अब क्या हो जाएगा, इस तरह खड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये रो क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 4 -6 5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब सर इसका ऑर्डर भी चेंज हुआ क्या, देख लेते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना था, 2 इंटू रो कितना है, 3 है, तो 2 इंटू 3 था। इसका देखो तो ऑर्डर कितना हो गया होगा, 1 2 3, मतलब रो कितना हो गया, 3 हो गया, और कॉलम कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2 हो गया। देखो तो चेंज कर गया ना। तो सिंपल ट्रांसपोज में ज़्यादा कुछ नहीं है, रो किस में चेंज करता है, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज कर जाता है, रो में, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम बोलोगे कि इस एलिमेंट इसका प्लेस क्या था, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये फर्स्ट रो था, सेकेंड कॉलम था, मतलब फर्स्ट रो था और सेकेंड कॉलम था। सिमिलरली यहाँ पे सर 1 कहाँ पे आ गया, इसका प्लेस देखो, तो ये क्या है सर, सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो, मतलब इसका प्लेस क्या है, सेकेंड रो, और कॉलम कितना है सर, फर्स्ट कॉलम। देखो तो यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे कितना हो गया, 2 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल ट्रांसपोज यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 1 2 4 3 -3 6, ठीक है, 7 8 5। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सर, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो इसका रो क्या है, 0 1 2, तो ये क्या हो गया, 0 1 2। ये रो कितना है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 -3 6। ये वाला रो किस में हो जाएगा, 7 8 5। समझ में आया ना। इसका भी ऑर्डर 3 3 था, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 3 हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ट्रांसपोज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में कर देते हैं। उससे क्या होता है, मेरा ऑर्डर चेंज हो जाता है और एलिमेंट का जो प्लेस होता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है सर? प्रॉपर्टी ऑफ तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है? तो इसका तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि अगर ए का ट्रांसपोज हो, ठीक है, फिर उसका एक बार और ट्रांसपोज हो जाए तो क्या हो जाए, फिर वही एलिमेंट आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक रो क्या हुआ, कॉलम में चेंज किया, फिर उसका फिर एक बार ट्रांसपोज कर दिया तो फिर वही प्रोसेस आ जाएगा ना, फिर रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो एक का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, चलो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर ए प्लस बी हो और उसका ट्रांसपोज करो, मतलब दोनों को सम करके उसका ट्रांसपोज करो, या ए का ट्रांसपोज कर दो और बी का अलग अलग ट्रांसपोज करके दोनों को ऐड कर दो, बात बराबर होगा। ठीक है, चलिए, या यहाँ पे माइनस भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर ए बी है, क्या है, ए बी है, उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, ठीक है, मतलब ए बी का जब आपने ट्रांसपोज किया तो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज होता तो है, लेकिन क्या होता है, ये अपना प्लेस इंटरचेंज कर देता है। मतलब क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। समझ में आया? मतलब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सल रूल, रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसी को देख के इसका जो मतलब इसी को देख के अगर मान लो ए बी सी होता तब क्या होता, आप लोग बताओ तो क्या होता सर, ये प्लेस चेंज कर जाता। मतलब आज क्या होता, सी पहले आ जाता, बी तो बीच में है तो बीच में ही रहेगा, बी हो जाता सर, और ये वाला क्या हो जाता है, ए क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज हो जाता। समझ में आया? ठीक है, ये तो तब था जब यहाँ से हम लोग यहाँ गए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कभी आपको दिया रहेगा z की पावर t, y की पावर t और x की पावर t, ये दिया रहेगा, और इसको देख के अगला स्टेप लिखना है। तो इधर से हम लोग इधर गए, तो जब इधर से इधर आओगे तो भी तो प्लेस चेंज करेगा ना, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या रहा होगा, इसको उल्टा करके लिखा गया है, तो इसका सीधा करके क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा x, बीच में y है, y रहेगा, और ये क्या रहा होगा, z, और यहाँ पे क्या रहा होगा, t रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जाएंगे। आप लोग को ये टॉपिक, ये मतलब ये पॉइंट समझना पड़ेगा। ठीक है, और मान लो यही अगर n के लिए होता तब क्या होता सर, मान लो a1 होता, a2 होता, a3 डॉट 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 an होता, तब क्या होता सर, इसका ट्रांसपोज बिल्कुल वही उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, an का ट्रांसपोज an-1, इसका पहले वाला टर्म वही ना होता, क्या होता, डॉट 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 a3 का ट्रांसपोज, a2 का ट्रांसपोज और a1 का ट्रांसपोज। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो उसका आगे देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप कोई कांस्टेंट है, मान लो कोई कांस्टेंट है k है, और टोटल का ट्रांसपोज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, वो a से मल्टीप्लाइड है, उसका ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करके ट्रांसपोज करो, या आप क्या करो, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो k अगर बाहर आ गया तो क्या बचा, a, या a का ट्रांसपोज करो, बात बराबर है। समझ में आ रहा है ना? प्रॉपर्टी तो एकदम आपको याद होना चाहिए एकदम। सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि a की पावर, ठीक है, n हो और उसका ट्रांसपोज हो। मतलब आज क्या दिया हुआ है आपका, a की पावर n करो, मतलब ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब a की पावर 4 है, उसका निकाल के उसका ट्रांसपोज करो, या आप क्या करो, पहले इसका ट्रांसपोज कर दो और फिर पावर n करो, बात क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी?
उम्मीद करते दिक्कत नहीं हो रही होगी। सेवन प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सेवन प्रॉपर्टी बोलता है हमें कि सर कि आप एक काम करो, आप ट्रेस निकालो। ट्रेस पता है ना क्या होता था? ठीक है, ट्रेस क्या होता था? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मैंने ऑलरेडी लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुका है। ठीक है, ट्रेस मतलब क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल। तो ट्रेस ऑफ क्या करो आप? ए निकालो, या सॉरी ए का ट्रांसपोज निकालो। ठीक है ना, मतलब किसी ए था उसका ट्रांसपोज करके उसका ट्रेस निकाल लिए, मतलब डायगोनल का सम किए, या आपने क्या किया? ठीक है, आपने क्या किया? ए का ट्रेस निकाला। दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। मतलब जब आप ट्रांसपोज कर रहे होगे ना, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व किए होगे कि सर उसका जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हो इन ट्रांसपोज डायगोनल एलिमेंट नॉट चेंज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब 8वां इसी टाइप का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस मैं इसी तरह बना देता हूँ कि मान लो कभी आपको अगर कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ, वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा होगा? A1 A2 A3 हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर वही इसका ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी क्या होगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स वही रहा होगा। समझ में आया? मतलब ट्रांसपोज करने पे डायगोनल एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और नॉर्मल लिख सकते हो कि आई का ट्रांसपोज कर दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आई ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो 1 1 रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो ये आपका क्या है? प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी कमांड होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला है? इफ़ ए इज 3 into 4, मतलब ए का ऑर्डर दिया हुआ है 3 4 मैट्रिक्स, मतलब 3 4 का ऑर्डर का ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है ना, बी इज ए मैट्रिक्स, बी कोई भी मैट्रिक्स है, हमें पता नहीं है। सच दैट क्या बोला है? 80 into b एंड b into 80 आर बोथ डिफाइंड, मतलब दोनों क्या है? डिफाइंड है। मतलब ये वाला दोनों मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, ये भी दोनों मल्टीप्लाइड हो रहा होगा। देन ऑर्डर ऑफ बी, तो आपको क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। तो आपको क्या पता है? आपको पता है ना ए का ऑर्डर कितना है सर? ए का ऑर्डर हमको 3 into 4 दिया हुआ है, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, अब आप क्या बोला है? आपको बोला है कि ए की पावर टी और बी क्या है? आपका डिफाइंड है। और अगर ये डिफाइंड हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका ऑर्डर तो हमें पता है, ए की पावर टी का ऑर्डर कितना दिया हुआ? 3 into 4 है। तो जब ए की पावर टी का अगर ऑर्डर निकालोगे, ए का ऑर्डर 3 into 4 है, तो ए की पावर टी का ऑर्डर जब निकालोगे उसका ट्रांसपोज का, तो ये मैंने बताया ना कि सर उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 4 into 3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया? आपको क्या पता चल गया? 4 into 3 हो गया सर। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या हो रहा होगा? तो आप बोलोगे कि सर इस दोनों को डिफाइंड होने के लिए एक कंडीशन तो मस्ट है कि इसका जो ऑर्डर हो रहा होगा, मान लो इसका ऑर्डर मान लो m into n आ रहा होगा, तो ये तो मस्ट है सर कि इसका फर्स्ट वाला और इसका सेकेंड वाला दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं? हम दोनों को मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो आज m की वैल्यू क्या हो रही होगी? दोनों को मल्टीप्लाइड होने के लिए सर क्या बोलोगे कि सर इसका वैल्यू तो पक्का 3 होना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाइड हो पाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया? बी का क्या पता चल गया कि इसका जो भी ऑर्डर हो रहा होगा सर, उसका फर्स्ट वाला क्या हो रहा होगा? 3 हो रहा होगा, रो की वैल्यू 3 हो रही होगी, और कॉलम की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या बोला है? बी ए की पावर टी, ये भी डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड हो रहा होगा सर। तो एक का ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है सर? 4 into 3 है। ठीक है, और बी का अभी हमने निकाला, क्या निकाला? 3 into 1 निकाला, 3 into n निकाला ना। अब सर इस दोनों को मल्टीप्लाइड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए सर? ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? एक बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बोलोगे ना। तो ये दोनों अगर इक्वल हो रहा होगा तो मतलब n की वैल्यू क्या हो रही होगी? 4 हो रही होगी ना। तो n का वैल्यू क्या बोलोगे सर? n की वैल्यू तो यहाँ 4 हो रही है।
तो आपका जो न्यू ऑर्डर आया, मतलब बी का जो ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ बी, क्या बोलोगे आप सर? ऑर्डर ऑफ बी जो होगा ना वो क्या होगा सर? 4 होगा, मतलब 3 × 4। समझ में आया? तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस टाइप के 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो।